हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस अगेन वी आर बैक टू डिस्कस द सेशन ऑफ एफवाई 13 जून 2017 13 जून की हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए ये सेशन, जिसमें कि एज यूजुअल हम बर्थ सेशन, डेथ सेशन और उसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ प्रोसीड करते हैं। यस, सो मूविंग अहेड टू द सेशन और देखते हैं आज का पहला हेडलाइन क्या है। 13 जून 1932 क्या हुआ था इस दिन? ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन पीस ट्रीटी साइन की थी। ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ने साइन की थी एक पीस ट्रीटी, तो ये एक अपने में एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन बनता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज वी डोंट हैव एनी हेडलाइन, सो हियर वी हैव बर्थडे सेशंस। सो बर्थडे में देखते हैं कि कौन से ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके बर्थ के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है। Yes, here we go. 13 जून 1928 जॉन नैश। कौन है ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है और हाल ही में इन द ईयर 2015 में इनको एबल प्राइज से नवाजा गया है। एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। उसके अलावा इनको नोबेल प्राइज भी मिली है इकोनॉमिक्स में। ओके, सो नेक्स्ट जो बर्थ है जिस पर्सनालिटी का, वो है बान की मून। 13 जून 1944 में इनका बर्थ हुआ था। एंड यस, ये कौन है? यस, अगर इनकी बात करें तो ये एक फेमस पर्सनालिटी है, हम इनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम यूएन से जुड़ा है। तो ये कौन थे यूएन से रिलेटेड? ही वॉज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एंड एज वेल एज बाय बर्थ अगर इनकी बात करें तो ही वॉज अ साउथ कोरियन डिप्लोमैट। सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन और देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन आपके सीजीएल से बेस से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हियर वी गो। क्वेश्चन 1, ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 में, बी 14 जून, सी 18 जून या फिर डी 27 जून। So answer here is 14 June. 14 June is the correct answer. Question number 2. The headquarters of the International Court of Justice is situated at. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? A वियना, B हेग, C जेनेवा या फिर D लंदन। So here is the answer. Answer B. Hague is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बैटल ऑफ घाघर वॉज फॉट बिटवीन। घाघर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए बाबर एंड राणा संगा, बी बाबर एंड अफगान, सी बाबर एंड इब्राहिम लोदी या फिर डी शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। सो इनका आंसर काफ़ी मैंने ऑलरेडी मुगल्स के क्लासेस में डिस्कस किया है, तो ऑफकोर्स आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बाबर एंड अफगान। सो मूविंग आई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपदा वॉज। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए कौशंबी, बी इंद्रप्रस्थ, सी शक्तिमती या फिर डी विराटनगर। तो यहाँ अगर हम बात करें कैपिटल ऑफ वत्स के बारे में पूछा है महाजनपदस, जो कि 16 स्टेट्स थे उनमें से एक की कैपिटल पूछी गई है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सो ये 16 के 16 महाजनपदस स्टेट्स के कैपिटल को याद कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए कौशंबी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हु वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश की अंतिम महान राजा कौन थे? तो ए बृहद्रथा, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार या फिर डी वासुदेव। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बात है कि आंसर क्या होगा। यहाँ आंसर है आपका डी वासुदेव इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें ए, बी और सी की, तो ये भी सारे किसी दूसरे डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हु वॉज द नवाब व्हेन लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1856। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो इनका क्या कहा गया है? अवध पर कब्जा जब किया था उन्होंने तब नवाब कौन था? ए वजीद अली शाह, बी अमजद अली शाह, सी वजीर अली खान या फिर डी सुजाउद्दौला। तो आंसर है यहाँ पर आपका ए, दैट इज वजीद अली शाह। Moving ahead to the question number 7, which of the following Mughal emperors wrote their own autobiographies? निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर या फिर डी औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिकॉज सबकी किताबें लिखी गई है, तो इनमें से किसने खुद से किताब लिखी थी? दैट इज ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। तो सी बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 8। द बिगेस्ट रिवर इन फ्रांस इज। फ्रांस में सबसे बड़ी नदी है? ए रोन रिवर, बी सीन रिवर, सी डॉर्डोजन रिवर या फिर डी लॉयर रिवर। सो आई गेस डी इज द करेक्ट आंसर। लॉयर रिवर है ये बिगेस्ट रिवर है फ्रांस का। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट हाइडल पावर प्लांट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था? ए दार्जिलिंग, बी पटना, सी श्रीनगर या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए, दार्जिलिंग इज द करेक्ट आंसर। एंड हियर वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया।
निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजागोपालाचार्य, सी लॉर्ड इरविन या फिर डी लॉर्ड वेवल। सो आई गेस ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। येस ऑफ कोर्स, बी सी राजागोपालाचार्य इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पूछा जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल, यहाँ क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया की बात की गई है, तो यहाँ पे आएगा सी राजागोपालाचार्य। लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो आंसर होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, जहाँ फ्री इंडिया लग जाता है तो सी राजागोपालाचार्य आंसर आपका बदल जाता है। ओके, सो आई गेस आज का सेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही है आपको। सो डू लाइक एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट and yes, do share the videos, and yes, all the new viewers, do subscribe our channel for more such videos and more such notification and the easy accessibility of the videos. Okay, thank you everyone, thank you.